केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, विगत 5 वर्षों में आपके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया है? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। मैं 5 वर्ष में जब से मेरी माँ मुखिया बनी, जब से मैं अपने पंचायत का कार्यभार शुरू किया, उसके पहले मेरे पंचायत में सड़क, नली, गली, कहीं रोड नहीं था हमारे पंचायत में। तो मेरी माँ जब से मुखिया बनी तब से विकास कार्य की ओर हम लोग अग्रसर हुए और पूरे पंचायत में कोई ऐसा गली सड़क नहीं बन बचा हुआ जहाँ पे कि हम सड़क, गली, नली नहीं बनवाए। लगभग कितना संख्या हो सकता है? सैकड़ों में नाला और सड़क में नाला भी बनाए, सड़क भी बनाए। कुछ जगह नाला नहीं बना हुआ है, कुछ फंड के चलते कुछ कमी हो गया। इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य? हमारे गांव में इंटर स्तरीय कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। तो डिग्री कॉलेज में मनरेगा से मिट्टी भरवा के सड़क बनवाए, जो कि बहुत गड्ढे में था। विद्यार्थी लोग को जाने में बहुत कठिनाई होती थी। अस्पताल तैयार करवाए। पंचायत भवन हम लोग का है जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसको हम तैयार करवाए। और आंगनबाड़ी मनरेगा भवन जो है वो भी इसी तरह खड़ा था, उसका भी काम करवाए हम। स्टेट ट्यूबवेल है जो हमारे पंचायत में था, जो कि लगभग विगत 30 साल से बंद था, उसको मैंने चालू करवाया। अगर बात करें आवास की, प्रधानमंत्री आवास का, ये कितना सैंक्शन हुआ होगा आपके काल में? हमारे पंचायत में 232 इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हुआ था, जो लगभग सभी पूर्ण की स्थिति पे है। शौचालय हमारे यहाँ जीविका के द्वारा उनका पेमेंट दिया जाता था, जो कि लगभग लोग ले चुके हैं। कुछ लोग का जिनका फॉर्म जमा है, जो कि 100-200 के टारगेट में होगा, जिनको पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद राशन कार्ड की संख्या? राशन कार्ड हमारे पंचायत में लगभग 700 बना है। पेंशन भी लगभग हमारे गांव में कोई वृद्ध ऐसा नहीं बचा होगा जिनको पेंशन नहीं मिला है। कबीर अंतोष्टि कितना दिए होंगे? कबीर अंतोष्टि लगभग 72 आदमी को दे चुके हैं। उसके बाद 30-32 व्यक्ति का ऑनलाइन किया हुआ है, जिसका पेमेंट 8 महीना से नहीं मिला है हमारे पंचायत में। बात करें मनरेगा से, तो मनरेगा से महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए? मनरेगा से महत्वपूर्ण किसानों को वृक्ष लगवाए हैं। क्या ऐसा काम है जो नहीं कर पाए, जिसका मलाल है? हमारे गांव में एक सड़क है जो बांध की तरफ जाती है, लगभग 3 किलोमीटर में वो सड़क है, जिसपे ना किसी एमपी का ध्यान है, न एमएलए का ध्यान है। हमारे पास इतना फंड भी नहीं जो सड़क को पूरा कर सके। वहाँ पे हजारों बीघा जमीन उस सड़क से लोग खेती बाड़ी करते, लोग आते जाते। हजारों बीघा जमीन है, जो सड़क अभी भी जो पहले थी उसी स्थिति में अभी भी है और बहुत ही बुरी स्थिति में है। लेकिन किसान लोग उसी तरह कष्ट करके जाते हैं। वही मलाल है कि हम सड़क नहीं बन पाए। वो 3 किलोमीटर सड़क, वो 3 किलोमीटर सड़क नहीं। 3 किलोमीटर सड़क। इसके अलावा और कुछ सड़क है और कुछ गरीब आदमी जिनका नाम आवास में होना चाहिए, उनका सूची में पहले से नाम नहीं था। लगभग 400 व्यक्ति ऐसे थे जिनको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे कोशिश के बावजूद भी नहीं हो सका। इस बार जो हम लोग जियो टैगिंग करवाए हैं, उसमें उन लोग का घर पूर्ण हो पाएगा। बहुत घर ऐसा है जो घर के चलते बेघर रह रहे हैं लोग। इस बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी है? जी हाँ। इस बार इस पंचायत की जनता के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा है? सबसे प्रथम तो मेरा मोटो रहेगा कि प्रधानमंत्री आवास से पूरे गांव को जो गरीब आदमी है उनका घर हम बनवा दें। उसके बाद नाली उली बनवाए, उसका सफाई साफ सुथरा। और कूड़ा कचरा का हमारे यहाँ बहुत ही दिक्कत है कि लोग को फेंकने में बाहर जाना पड़ता है। तो कूड़ा कचरा समाधान के लिए
एक पहल करेंगे हम। पहल करें। तीसरा, और इस बार शिक्षक बहाली का भी आप लोगों के पास पावर है। हमारे पंचायत में कोई सीट नहीं खाली था जो कि हम लोग अच्छी करते। चलिए, शिक्षा के लिए कुछ और बेहतर करने की योजना? हाँ है। हमारे गांव में वैसे तो शिक्षा के मद में तो किसी चीज का कमी तो नहीं है। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, संस्कृत हाई स्कूल, कन्या मध्य विद्यालय बहुत है। उसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल है जो बच्चे को शिक्षा वहाँ पे मिलता है। कोरोना के वजह से 2 साल से तो स्कूल बंद है, लेकिन हम लोग बीच बीच में स्कूल को प्रोत्साहन भी करते हैं, जाते भी हैं और बच्चे के गार्जियन से मिलते भी हैं विकास के लिए, शिक्षा के लिए, इस तरह का। और जो भी बनता है हम लोग प्रयासरत रहते हैं करवाने के लिए। आपके पंचायत में एक भव्य दुर्गा मंदिर है। जी हाँ। जो कि इस क्षेत्र में आसपास के 2, 3, 4, 5 जिले में कहें तो बड़े नाम है। इनका क्या वो है? हाँ, यदि देखा जाए तो दुर्गा मंदिर से तो हमारे गांव की पहचान दुर्गा माता से ही मेरे गांव की पहचान है। न किसी व्यक्ति विशेष से पहचान है, न माँ दुर्गा से ही मेरी गांव की जिला में पहचान है और सब जिले में पहचान है। और बहुत पुराना इस मंदिर की क्या खासियत है? इस मंदिर की खासियत यह है कि पूरे जिले में इस तरह का मंदिर की व्यवस्था किसी और जगह पे नहीं है। यहाँ सालों भर बलि पड़ता है, उसके बाद जो भी मन्नत मांगने आता है माता की कृपा से सभी का पूरा हो जाता है। दशहरा में भव्य मेला लगता है पूरे गांव का। यदि हमारे गांव का लोग विदेश में भी है तो दशहरा पूजा में वो लोग विदेश से भी आके गांव में आके पूजा करते हैं। और तीसरी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पूजा नहीं होता होगा जो हमारे गांव में हो रहा है। यहाँ का प्रत्येक घर से लोग धोती पहन के दुर्गा पुस्तक लेके हजारों व्यक्ति एक साथ दुर्गा पाठ करते हैं। ऐसा देखने के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। ये खासियत है हमारे गांव की खासियत है। स्वास्थ्य के लिए क्या योजना है इस बार? हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेके हमारे यहाँ 13 वार्ड है, जिसमें 11 आशा है जो आशा लोग काम करती है। आशा जो है अस्पताल हमारे PSC नारायणपुर और ग्रामीण क्षेत्र की कड़ी होती है, आशा कड़ी होती है। और उन लोग को दिक्कत होता है क्या, डिलीवरी करवाने में जाना पड़ता है, प्रखंड अस्पताल जाना पड़ता है। एक अस्पताल का यहाँ पे होना चाहिए। तो स्वास्थ्य केंद्र में हमारे यहाँ जिसको हम लोग तैयार करवाए हैं इस बार करवा के हम लोग बनाए। हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो डिलीवरी है वो हमारे पंचायत में उनको रात में जाना ना पड़े वहाँ अस्पताल के लिए, और डॉक्टर बैठे कम से कम हफ्ता में 2 दिन 3 दिन बैठे। वो इसकी डिमांड है इस बार और कोशिश करेंगे। कोशिश भी है, हम लोग लिख के स्वास्थ्य सरकार, राज्य सरकार को लिख के भी दिए हैं। हमारे यहाँ होना चाहिए। रोजगार के लिए हमारे यहाँ मनरेगा में भी रोजगार सृजन करके कुछ मजदूर का पलायन रोके हैं हम लोग। उसके बाद गांव में भी जो विकास कार्य में गांव का मजदूरी सब काम करवाए हैं। अगर हम बात करें 5 महत्वपूर्ण कार्य जो आपने अभी गिनाए, उसी को अगर एक एक करके सीरियल वाइज जल्दीबाजी में जानना चाहेगा यहाँ की जनता 5 काम क्या क्या करेंगे, तो पहली प्राथमिकता के तौर पर किन को लेंगे? सबसे पहले हम स्वास्थ्य विभाग के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरा कूड़ा कचरा सफाई मेरे पंचायत आदर्श पंचायत होना चाहिए, उस क्रम में साफ सफाई कूड़ा कचरा के लिए होना चाहिए। तीसरा हमारे युवा वर्ग के लिए एक अच्छा सा मैदान हो, जिसमें हम लोग पहल भी कर रहे हैं खेल कूद के लिए प्रोत्साहन के लिए। ठीक है। चौथा हम लोग का बेरोजगारी पंचायत में कुछ है जो बाहर भीतर रह रहे हैं उनको उद्योग मिले, काम मिले जो कि वो लोग पढ़ाई नहीं कर सके अपने घर में अपना रह के रोजगार को नहीं कर सके। 5वां हम लोग के यहाँ बस इतना ही मेन यही मुद्दा है। फोकस। इस पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस गांव की जनता से भी चुनाव को जोड़ के बोला जाए तो हम यही अपील करेंगे कि मैंने 5 साल में वर्क किया है, इसकी मजदूरी हमें विगत चुनाव में क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, घर में हम लोग निक्कू मिश्रा बोलते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।